नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े देश के वैद्य लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तनिका मैडम जर्मनी से जुड़ी हैं, डॉक्टर भोसले सर जुड़े हैं, डॉक्टर विकास जी, कंचन जी, वैद्य शशि मैडम जुड़ी हैं, आदरणीय डॉक्टर अरविंद सर जुड़े हैं। सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर तनिका मैडम, आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो आपने एक बच्ची लाई थी जो एमबीबीएस कर रही थी, सेठी मैडम, उनकी बच्ची का क्या हुआ हालचाल? प्रणाम सर। उनका सर क्या? अच्छी है, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। अभी तो उसकी मम्मी का मैसेज आया था कि अभी उसको काफी ज्यादा जैसे वीकनेस थी, तो वीकनेस काफी उसकी रिकवर हो गई है। तो अभी क्या बोलते हैं, उसके बास्केटबॉल का मैच था उसके स्कूल में एंड उसने वहां से गोल्ड मेडल लिया। तो उसकी मम्मी का मैसेज आया था कि देखो अभी इतनी वीकनेस थी उसको, बट अभी काफी रिकवर करी है और उसने बास्केटबॉल में लेके और गोल्ड मेडल जीती है वो। जी सर। तो आपने क्या दवाई दिया उनको? उनको सर वही चल रहा है, लवण भास्कर चूरन चल रहा है, दृष्टि मधु चूरन चल रहा है। अभी मैंने उसका घी शुरू किया था, स्ट्रॉबेरी घी शुरू करा है उसका। और उसके साथ में बिलवादी गुटिका स्टार्ट करी थी और बीच में शंखवटी कभी दे देती हूँ, बीच बीच में चेंज करती जाती हूँ। और कभी उसको शंखवटी चेंज करके कभी लक्षणादि वटी दे देती हूँ। तो ऐसे ऐसे सर उसका चलता रहता है। जी सर। तो प्रॉब्लम हो रहा था उनको बार बार मोशन जाने का, वो कंट्रोल हो गया? वो हाँ जी सर, खत्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। मतलब जैसे उसको काफी बार बार जाती थी, अभी नहीं आता। और बीच में उसको जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो फिर उसकी वजह से उसका अविपत्तिकर के साथ उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। सूसे का रस भी देती हूँ बीच में। तो ऐसे सर उसका चल ही जा रहा है। और घी मैंने अभी स्टार्ट किया है उसका, स्ट्रॉबेरी अधिकृत ना। ठीक है, बहुत अच्छा। प्राउड ऑफ जी यू जी। मैम, आपने बहुत अच्छे से उनको किया। थैंक यू उनको सर। विश्वास हुआ ये सब करने से कि आयुर्वेद में है रिजल्ट? हाँ सर, विश्वास तो है, लेकिन मैंने उसको बोला है कि अभी जो उसकी एलोपैथी की मेडिसिन चल रही है ना, तो वो भी मुझे भेजो एक बार, कि इंजेक्शन चल रहे हैं उसके इम्यूनोग्लोबिन के। तो कह रही है कि उसने ये बोला कि मैम आपकी जो है मेडिसिन वो आप चलने दो, और जो है वो उसने मुझे भेजी नहीं। मुझे लगा कि वो स्टॉप नहीं करना चाह रही है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, उसकी मर्जी है। हाँ, ठीक है। जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका। यहाँ पे रवि भाई आए हैं, इनका केस टेकिंग करना है। वैद्य शशि मैडम, अरविंद सर, कृपया इनको, इनसे बात करिए आप लोग। मैं 1 मिनट में ज्वाइन होता हूँ। शशि मैडम, अरविंद सर, थोड़ा बात करिए। उनकी बच्ची को क्या हो रहा है, कैसा है, फॉलो अप लेना है। कौन लेंगे, आप लेंगे? हाँ, जी सर। अरविंद, हाँ बात हाँ करिए जी, आप गुड लोग। इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग मैम। हाँ बताइए सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अरविंद सर ने बोला था वैसे ही चालू किया है अब तो। षडबिंदु नस्य ऑयल और अभी बेटर लग रहा है? हाँ, काफी ज्यादा निकल रहा है नाक में से। हम्म। और वात कुलांत तक रस अभी आ रही है। हम्म। और ये महानारायण तेल की बस्ती लेने को बोला था ना हम्म। अरविंद सर ने? हाँ, वो नारायण हरियर सर को नारायण सारी तेल चीजें की, पता होंगी। नारायण तेल की बोला था, महानारायण नहीं, नारायण तेल। जी सर, नारायण नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मिल जाएगा, ढूंढिए। तो महानारायण चलेगा सर? नहीं, महानारायण नहीं, नारायण लीजिए, नारायण ज्यादा अच्छा रहता है। या तिल तेल ले लीजिए। तिल का तेल चलेगा? हाँ, तिल का तेल जाएगा।
जी सर, कितना ml लूं? 40 ml के करीब ले लीजिए शुरुआत। 40 40 50 ml। ml ले सकते हैं आराम से। हाँ, जी सर। और सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है सर, 4 महीने के बाद परसों फिर से चक्कर आ अभी गया। 21 दिन लगातार आप शेरबंदू करिएगा। 21 दिन 21 डेज से पहले छोड़िएगा नहीं, क्योंकि नस से एकदम से नहीं, क्योंकि ये शोधन नस है। 21 दिन लगातार कीजिए तो आपका सर भी हल्का होगा। और जी प्रॉपर सर। लेट के करिएगा, जिससे जी सर। थोड़ी सी गर्दन झुके, तो जिससे लगे जब आप डालें तेल, तो वो बालों में जाता हुआ या माथे में जाता हुआ मालूम आपको मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा समझ जी रहे हैं, जी और जी थोड़ा गर्म जी करके डालेंगे तो ज्यादा जी अच्छा सर। रहेगा। तो वो आंखों के ऊपर से आंखें भी थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, तो जाता हुआ मालूम पड़ता है। मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल सर भारी हो जाता है। लेकिन जब आप नॉर्मल होंगे तो गले में भी आएगा, लेकिन उससे हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। गले में आता है। ये शोधन करता है जहां जहां भी कफ जमा हुआ होगा, जी सर। चाहे वो साइनस में हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, या गले में होगा, कहीं भी स्टिकी कफ होगा उसको तुरंत निकालता, तो वो आपको थूक के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा आप गर्म पानी पी के गरारे कर लीजिए, रिंसिंग कर लीजिए थोड़ा सा। जी करेक्ट। सर। तो वो आपका टेस्ट उसका थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वात कुलांत तक मिलने के बाद आपको बहुत जल्दी आपको टिनिटस वगैरह सब में आराम है, क्योंकि उसमें रस सिंदूर वगैरह भी है ना, कई चीजें हैं उसमें। और वो बढ़िया काम करेगा, देखिए मिल जाए तो अच्छा। वैसे बैद्यनाथ ऊंझा का आता है, राइट सर। जी सर। जी सर। सर दर्द वगैरह आपका कैसा है? सर दर्द शाम को रहता है सर, दोपहर के बाद 5-6 बजे, 5-6 बजे के आपको बाद सर दर्द। आपको ज्यादातर बीमारियां आपकी ऊर्ध्व जत्रुगत, वो अपर क्लेविकल रीजन में हुआ है आपको। मतलब चाहे वो आपका साइनस हो, चाहे वो नेजल पॉलिप हो, चाहे वो टिनिटस हो, चाहे वो हेयर हेडक हो, चाहे वो हेयर में आपको थोड़ा सा हेयर फॉल वगैरह या कुछ भी हो, ज्यादातर जी आपको कफ की वजह से रहा है। और ये सब जो ऊपर के जो होता है वो कफस की व्याधियां होती हैं। इसके मतलब आपका मीठे के शौकीन या मीठा इस तरीके का मधुर रसात्मक आपका रहा है आहार, या ऐसा रहा है दिनचर्या जिसमें आपकी मधुर मतलब कफ की वृद्धि हुई है। चाहे वो दिवा स्वाप कह लीजिए, चाहे वो श्लेष्म मधुर पिच्छल आहार लेना, दही और उड़द और ये भारी चीजें लेना, इस तरीके की चीजें से कफ के रोग या कफ वृद्धि होती है कफ के स्थान में। तो कफ के स्थान सिर बुलाई गया है, तो उरा कंठ सिरा क्लोम परवानेमाशा रसा बोला गया ना। तो वो सिर एक का पार्ट है होता है उसका, तो इसीलिए आपको कफ, चाहे वो आपका यकृत वीक हो, चाहे वो आपकी अग्नि वीक हो, या आपके खाने में आहार में मधुर रसात्मक ग्रहण और पिच्छल मतलब इस तरीके के आहार ज्यादा रहे हों, जिसकी वजह से आपको कफकृत रोग हैं। तो वो उसी के लिए आपको लंघन, व्यायाम और ओम का जाप और ये सब विरेचन, चाहे वो नाक से हो और कान में, या सर से भी आप विरेचन कर सकते हो। आरकबोध महातिक्तक घृत का सर में लगाने से विरेचन होता है वहां से भी। तो ऐसा नहीं कर, अभी अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक पैसेज पकड़िए। जैसे आपका मेजल साइनस ज्यादा आपका इन्वॉल्व है और उसकी वजह से ईयर ड्रम आपका और टेनिटस की कंडीशन आई है, तो पहले आप श्वास व श्रोतस को ही क्लीन करिए सर। राइट सर। आप जी सर। स्टीम भी ले सकते हो, स्टीम भी ले सकते हो। और इसका धूपन भी, इसमें धूपन भी बोला गया है। जब भी नासागत मर्म में संघाटक मर्म की वजह से ये दिक्कत होती है, तो उसमें धूपन भी बोला गया है। तो गुग्गुल का धूप या हरिद्रा का धूप भी आप ले सकते हो, घी मिला के। उसमें थोड़ा सा घी डाल दो गुग्गुल में, या हरिद्रा हल्दी की गांठ में थोड़ा सा घी मिला के उसको जला के उसकी नाक, उससे भी स्मेल ले सकते हो। ओके सर। मतलब उसका और अपने सर, सर के ऊपर तौलिया रख दीजिए, और धूपबत्ती की तरह या अगरबत्ती की तरह हल्दी जला दीजिए घी लगा के, तो उसका धुआं निकलेगा। आंख बंद करे रहिएगा, मुंह और मुंह से लेना, नाक से छोड़ना है। ये बाबा जी नहीं, के नाक ये से, सॉरी सॉरी, उनके नाक से उनसे बिल्कुल ले नहीं सकता छोड़ना हूँ? है।
नाक से ही लेना है, मुंह से छोड़ना है। चाहे मुंह से लेना है तो मुंह से छोड़ना है, नाक से नहीं छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जी सर, राइट, हम ये क्या बोल रहे थे? सूंघी आते हैं ना नस्य, वो धूपन के लिए। कौन सा? सूंघी सूंघी बोलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? तो इनसे ले सकता हूँ सर? अच्छा, वो आप धूम्रपान। जो, अच्छा अच्छा, जो सिगरेट टाइप का होता है, जो वो आपका वो होता है, वो जो होटलों में होता है, नहीं हुक्का। सर, ये हुक्का, हाँ हुक्का जैसे ही छोटी सी आती है। थी यहाँ कहीं, लेकिन अब नहीं मिल रही है। तो ले लीजिए, करके देखिए, बहुत तेज ना लीजिएगा, बहुत जी हल्के से सर। लीजिएगा। मैंने आपको बताया, नाक से लें तो भी मुंह से छोड़ना है, मुंह से लें तब भी मुंह से छोड़ना है, नाक से जी नहीं सर। छोड़ना, मतलब सिगरेट पैटर्न वाला नहीं करना है। ध्यान रखना जी इस चीज का। जी सर। ओके। और सर, जब से मैंने ये साइनस का ऑपरेशन किया ना, तब से कंटिन्यू वेट लॉस हो रहा है। तकरीबन 1 साल में 14 किलो वेट लॉस हुआ है। आपके सारे टेस्ट पैरामीटर नॉर्मल हैं? पहले साइनस का ऑपरेशन करवाया था, हाँ अभी तो नॉर्मल है सर। तो आप एक रसायन शुरू कर दो ना। आप नॉनवेज हो? नहीं हो? नहीं, प्योर वेज। तो आप नर्सिंग रसायन करके आता है, जी सर। या आप च्यवनप्राश भी ले सकते हो, और नहीं तो नर्सिंग रसायन करके आता है, वो आपका वेट बढ़ाएगा। जी सर। या च्यवनप्राश या सौमला आता है इसका, गुरुत्वापेश्वर का। जी सर। हाँ, एक सुबह के समय आप सौमला ले लीजिए, रात में नरसिंह रसायन ले लीजिए, विद अश्वगंधा चूर्ण। विद जी सर। अश्वगंधा चूर्ण से लीजिएगा तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। जी सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सर। और सर आपकी बेटी कहाँ है, बेटी उनका कैसा हाल चाल है? वो, उनको सर पहले ठीक हो गया था, कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर से वापस जो शुरू हुआ। अभी वो दूसरे घर पे गई है, दूसरी तो वाड़ी पे। आपने सर को दिखाया, हरिहर सर को? हाँ, हरिहर सर को दिखाया था। तो सर हरिहर सर और क्या लगा आपको, आपने चेक किया है सर? सर वो उसी दिन तो जो दवाई तो वही चल रही थी उसमें तो, लेकिन उनको अचानक फिर से ये खांसी आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने उनका थोड़ा रिपोर्ट भी करवाया था सीबीसी, तो डब्ल्यूबीसी काउंट उसको बढ़ा हुआ ऐसा लगता था। फिर तो अभी तो मैंने वो दवाई तो वही चल रही थी, एक बस्ती बंद कर दी थी उसने, तो बस्ती चालू करवाया 2 दिन से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी? 2 दिन से दो जो दिन बस्ती से शुरू करवाई, उनसे 10% बेनिफिट है सर। अच्छा ठीक है। तो बस्ती देने हरिहर सर के पास जाते हैं कि घर पे कर लेते हैं खुद ही? नहीं, ये हरिहर सर ने उनको पढ़ा दिया, तो वो घर पे शाम को करती है। अच्छा, कर लेती हैं, अच्छा ठीक है। जी, हरिहर सर ने पढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी देखेंगे उनका क्या हो रहा है, फिर जी कॉल सर। जब आएंगी तो आप इधर लेके आइएगा। जी सर, जरूर जरूर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, आपसे थैंक मिलके यू। बहुत खुशी हुआ सर। चलिए, अभी कौन और आएंगे? मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट है क्या? डॉक्टर मुनमुन जी, वैद्य मुनमुन प्रताप, आप कहाँ बिहार जी में है क्या? जी प्रणाम सर। हाँ, एक पेशेंट है, जुड़ेगा सर। हाँ सर, बिहार में हूँ सर। तो वो जो एक बच्चा आया था जिसको वो नाइट फॉल हो रहा था, कुछ तो हो रहा था, उसको क्या दिया आप? हाँ, अभी नहीं दिए हैं सर, अब मैं तो अभी बिजी था सर। तो मैं उससे कल बात करता हूँ, फिर आपसे बात करूंगा सर। अभी तो कुछ नहीं दिया है सर। उसके बाद हम लोग की चिकित्सा डिस्कशन ही नहीं हुआ था, आप बोले थे प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे, इसीलिए ठीक है। फिर मैं आपको और कॉल कोई पेशेंट करूंगा। मिले आपको बिहार में? अब सर बिहार में अभी पेशेंट एक मिला है सर, फैटी लीवर का। तो उनको मैं चिकित्सा स्टार्ट किया हूँ सर, मतलब दीपन पाचन अभी करवा रहा हूँ सर। आपका विरेचन बटी से उसको विरेचन करवा रहा हूँ सर। हाँ, तो ठीक आज है। कल उसको विरेचन भी बटी भी दिया था, तो रात को लिया था, तो टोटल उसको 12 वेग आए, मतलब 12 बार लूज मोशन हुआ। तो मैंने उसको बोला था कि नींबू पानी ले लेने के लिए, तो बोला नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे शरीर से अच्छा कुछ निकल रहा है, तो मैंने नहीं लिया। फिर अपने आप 12 बार हुआ, फिर बंद हो गया। अच्छा जी सर। ठीक है। आप अभी खुश हैं? आप वहाँ क्या कर रहे हैं बिहार में, गांव में, हाँ मम्मी सर पापा? हाँ मेरा, हाँ सर, वो मेरा क्या है, इंटर्नशिप का 15 दिन का छुट्टी था।
तो उसके लिए बिहार आया था। तो इस पर जब मैं घर पे आया तो ट्रेन में ही था, तो मेरा भांजा जो है सर वो आंख में मतलब साइकिल चला रहा था, तो चलाते चलाते वो रोड से मतलब नीचे गिर गया, तो उसको आंख में लकड़ी चला गया। तो उसका क्या है ना, अपना जो ब्लैक वाला प्यूपिल रीजन है उसको लकड़ी पार करते हुए लेंस को डैमेज कर दिया, रेटिना तक नहीं पहुंचा, तो लेंस डैमेज कर दिया। तो उसको जो है अपना अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है मतलब सारण जिला में, तो वहां पे उनको ऑपरेट करवाया था। तो तो ऑपरेट क्या किया हुआ? है उन्होंने। हाँ, तो उसके ऑपरेशन में बाद क्या अभी हुआ? ऑपरेशन में उन्होंने लकड़ी को निकाला, हाँ। और उसमें जो है अभी टाके वगैरह दिए हैं। और उसके बाद बोले 1 महीना बाद जो है उसको लेंस चेंज करेगा, लेंस डैमेज हो गया है। अच्छा, तो हो जाएगा ना ठीक? हाँ हो जाएगा उन्होंने बोला। अपना डॉक्टर भी थे, अपना पर्चे का ही थे, तो वो लोग बोले पूरा गनीमत है कि रेटिना डैमेज नहीं हुआ, रेटिना होता तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। तो ये हो जाएगा उन्होंने बोला। और सारण से तो वो थी ना रोहिणी आचार्य, लोकसभा हाँ से। रोहिणी आचार्य थी। हाँ वो हार गई, अभी राजीव प्रताप रूडी जी बीजेपी के हैं, वो जीते थे। अच्छा, राजीव प्रताप रूडी जी, वो तो पायलट है ना हाँ इंडिगो हाँ में? पायलट है। हाँ इंडिगो में पायलट। अच्छा। वो जीते हैं। और हॉस्पिटल बहुत बड़ा है सर, मतलब अपना विचार परिवार का ही हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर। तो उसको किसने बनाया, किसने बनवाया? विचार परिवार से ही का ही हॉस्पिटल है वो, मतलब संघ के ही स्वयंसेवक हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है। जी सर। ठीक है, ये बसंत कुमार जी कोई है आपके पेशेंट है? हाँ हाँ यही पेशेंट है सर। हाँ हाँ, इनसे कोई बात करिए, शशि मैडम या अरविंद सर, कोई बात करिए प्लीज। कौन बात इसी करना को चाहेंगे? विरेचन करवाए हैं सर, इसी को विरेचन करवाए हैं सर। हाँ, तो आप किसी को बुलाइए ना, कोई बात करेंगे। शशि मैडम, आप बात कर सकती हैं? हाँ हाँ या आदरणीय अरविंद शशि सर? मैम जी, इनसे थोड़ा बात कीजिए मैम। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? वो फैटी लीवर था, और उसका जो है से गैस, ओवर गैस हो गया था। तो एक बार जो है से उन्होंने जी दवाई दिए थे, तो ठीक हो गया था। और फिर थोड़ा सा इधर भोजन वोजन इधर उधर हो गया ज्यादा, भोज भात में। तो उसमें जो है अच्छा तो से अभी क्या क्या समस्या हो रही है? अभी समस्या वही है कि ओवर वेट हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा कितनी और लंबाई कितनी चौड़ाई है, मतलब वजन कितना है? वजन मेरा 70 हो गया है। और लंबाई कितनी है? लंबाई मेरा 5'5" है। 5'5" है, हाँ तो ज्यादा है थोड़ा। और क्या करते हो आप? अभी तो हम टीचिंग करते हैं। हाँ जी बताइए। तो वही हमको जो है से गैस वगैरह फिर से बनने लगा है। तो जो परहेज बताया गया था क्या वो सारी चीजें आप पालन कर रहे हैं? हाँ, कल से कर रहे हैं। नहीं तो कल से कर रहे हैं तो बीच में छोड़ क्यों दिए थे? हाँ, उधर जो है ना, मतलब दवाई खाने के बाद लगा कि ठीक हो गया, तो उसके बाद परहेज छोड़ दिए लगभग। भोज भात जो है नहीं तो इधर उधर का परहेज खाना है जो है छोड़ना ना। होता है। क्या मुनमुन जी ने आपको बताया नहीं कि परहेज कितने दिन पालना है? हाँ। हाँ जी बसंत जी बताइए। परहेज का तो बताया ध्यान होगा नहीं ना था। कि दवा खाने के बाद परहेज भी चलाना है कुछ दिन। जी। परहेज अगर नहीं करेंगे आप तो प्रॉब्लम तो हम्म होगी, क्योंकि कोई कारण रहेगा तो मतलब उसके अगेंस्ट में बीमारी भी तो होगी ना। हम्म हम्म हम्म। तब चलिए एक बार अपनी दिनचर्या पूरी बताइए। कितने बजे सोते हैं, दिनचर्या कितने बजे वही उठते हैं, क्या मॉर्निंग खाते हो कब कब? 5 बजे उठ जाते हैं। हम्म। और 6 बजे तक फ्रेश होकर के कोचिंग पढ़ाने चल जाते हैं। हम्म। 6 से 10 तक मेरा कोचिंग रहता है। हम्म। इसके बाद आते हैं तो खाना पीना खा के फिर मतलब पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। तो भूख लगी रहती है जब 10 बजे खाते हो तो? बहुत भूख लग जाता है, क्योंकि
तो वो पढ़ा वढ़ा के आते हैं ना, तो वो एनर्जी तो वैसे भी वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। हम्म। तो सही 3 घंटा 4 घंटा का क्लास करते हैं तो उसमें थोड़ा परेशानी होती है, तो भूख तो बहुत जोर से लगती है। और जोर से लगने के कारण मतलब जो है खाना मतलब जो है से जल्द खाते हैं, ओवर ईटिंग भी हो जाती है कभी कभी। नहीं तो ओवर ईटिंग क्यों कर रहे हो भाई? ओवर ईटिंग करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी, गैस बनेगी। हम्म, वही सब। उसके बाद शाम में भी देखिए आप पढ़ाते हैं। टीचर है ना। जी। अरे भाई पढ़ाते हैं बच्चों को तो एक तरीके से टीचर हो गए, गुरु हो गए ना। जी। हाँ तो जब गुरु के अंदर ही ये चीज नहीं है कि हमें कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तो आप बच्चों को क्या बता पाओगे? मतलब आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, आपको खुद पता है कि मैं अधिक खा रहा हूँ, तो मात्रा से अधिक मतलब अगर अधिक मात्रा में कोई भी चीज खाओगे तो थोड़ी पचेगी, तो हम्म पक्का तकलीफ देगी। हम्म। इस बात का तो आपको ख्याल रखना ही रखना पड़ेगा। और आगे बताइए, हम सुन रहे हैं। उसके बाद 3 बजे के बाद जो है से 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर इवनिंग में कोचिंग जाते हैं। और एक उसके घंटा बाद जो सोते हो दिन में? दिन में नहीं सोते। पक्का? हाँ, नहीं सोते हैं दिन में। अच्छा, बाहर की चीजें कितना खाते हो? बाहर की चीजें वही इवनिंग वाला में कभी कभी, जैसे भाई मान नहीं लीजिए खाना है, समोसा देखो अगर खाते रहोगे तकलीफ में रहोगे। मतलब बात बताऊं मैं साफ, ठीक है? एक बच्चा हम्म है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फेल तो होगा ना। हम्म ऐसे ही आपका शरीर है, इसमें आप उल्टा पुल्टा करेंगे, नहीं खाएंगे पिएंगे ठीक से, तो आप रहेंगे तकलीफ में। अब आप समझ लीजिए कि आपको तकलीफ प्यारी है, दवा के साथ जीना है, कि सही तरीके से खान पान रखना है। हम्म। हाँ जी। और बताइए आपका और क्या हिसाब किताब है? रात को कब खाना खाते हो? और रात को वही 7 8 के बीच में। तो उस वक्त भूख लगी होती है? हम्म। अच्छा, मतलब अच्छी भूख लगी रहती है? हाँ हाँ, क्योंकि शाम में भी पढ़ाते हैं तो उस समय भी मतलब मान लीजिए एनर्जी का उपयोग होता है। आप क्या लॉजिक दे रहे हैं? आप टीचर हैं, आप फावड़ा नहीं चला रहे हो, बुरा मत मानना, ठीक है? फिजिकल लेबर जब इंसान बहुत ज्यादा करता है तो उसमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। मेंटल लेबर में क्रेविंग ज्यादा होती है, उसमें उस तरह की चीजें खान पान चाहिए होता है। उसमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी होती कि बहुत ज्यादा एनर्जी आपने ट्रेन किया। अगर 9th 10th की साइंस भी आपको याद होगी, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है, वो एक्सेस जितना ज्यादा फिजिकल वर्क होगा, आपका मैक्सिमम वर्क मेंटल वर्क है, तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको लगभग शुद्ध सात्विक चीजें खानी पड़ेंगी, हल्की चीजें खानी पड़ेंगी। और उस तरीके से रहेंगे तब सही होगा, क्योंकि आप इतना खा रहे हो। चलो, अब बताओ, पेट अच्छे साफ होता है? हम्म। हम्म। हाँ हाँ। तो जब पेट अच्छे साफ हो रहा है, भूख अच्छे से लग रही है, फिर गैस बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पेट तो होता है साहब। नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता है। दो में दो का गुणा करेंगे तो चार आ रहा है, तो दो में दो का गुणा भी किया, चार भी आ गया, तो फिर गलती कहाँ हुई? गलती तो कहीं नहीं हुई। गलती तो कहीं ना कहीं है ना भाई। सिंपल से आपके मैथ की भाषा में भी मैं बात कर लूं, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? हम मैथ ही पढ़ाते हैं। हाँ तो मैथ पढ़ाते हो सर। अगर बच्चे ने फॉर्मूला सही लगाया है, तो एंड रिजल्ट तो सही आना चाहिए, है ना? ऐसे ही जिंदगी का जीवन जीने का तरीका है। तो उसमें अगर हम खाना जो हमको पचता है, भूख अच्छी लग रही है और हम खा रहे हैं और हमारा पेट भी साफ हो रहा है, मतलब बॉडी में डाइजेशन हुआ। 9th 10th के साइंस में ही इतना है, और उतना आपको हर किसी को आता रहता है। डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन के अगेंस्ट में जितना अच्छी चीज थी बॉडी ने एब्जॉर्व कर ली, और जितना कचरा था निकालना था उसने निकाल दिया। तो जब अच्छी चीज बॉडी में लग गई और कचरा बाहर निकल गया, तो गैस बनने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन इन चीजों के बावजूद अगर गैस बन रही है तो कुछ ना कुछ तो वजह है, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटीज कितना करते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज तो नहीं करते हैं अभी।
तो जब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते तो भूख प्यास भी अच्छी नहीं होती। बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बता दे रही हूँ। बैठे बैठे खाना तो नहीं पचता है, फिर उसी में फैटी लिवर भी होता है, उसी में सारी चीजें होती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज करिए अगर चाहते हैं तो। क्योंकि अभी आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 24 है। हाँ, तो सोचो अभी 24 साल की उम्र में गैस बनना शुरू हुआ, फिर 40 तक तो आते आते पता नहीं कितनी तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, तो जैसे बच्चों को बोलते हैं कि भाई हर एक घंटे पर उठ करके करिए, बच्चों को क्या है, मुंशी वालों तक को हम लोग बोलते हैं कि भाई हर एक घंटे पर उठो, 5 मिनट के लिए टहल घूम करके आओ। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना देखिए तरीके में फर्क करिए, और वॉक वगैरह करिए, कुछ और प्राणायाम एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो फिर दवाएं खाते रहेंगे, चलता रहेगा सिस्टम। अरविंद सर कुछ पूछना चाहें इनसे, पूछें जरा, इनको गाइड करें सर। मैंने तो अपनी तरफ से कर दी जितनी करनी थी। कितना फैटी लिवर कौन से गेट पे है? 1 2? स्टेज 1 ही था। स्टेज 1 तो स्टार्टिंग है, तो मैम ने समझाया तो आपको एक टाइम का खाना छोड़ भी सकते हैं रात का। रात का खाना जी। छोड़ भी दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, दिन ही में खाइए। ठीक है ना? वैसे तो आप ले सकते हो, दूध वगैरह लेते हो? नहीं, नहीं लेते हो? क्या खाना खुद बनाते हो या होटल का खाते हो? बनाते हैं खुद। तो एक सब्जी एक रोटी या पूरा खाना बनाते हो? हम्म। क्या जी। बताओ, नाश्ता क्या बनाते हो? दिन का खाना क्या बनाते हो? पूरा बताओ ना, क्या क्या करते हो? दिन का खाना वही रोटी सब्जी और चावल वगैरह हो तो यही सब। और सुबह नाश्ते में? नाश्ते में कुछ नहीं खाते। हाँ, तो दोपहर में लंच कितने बजे करते हो? नहीं, लंच वगैरह कुछ नहीं होता है, बस 11 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे तक मेरा क्लास उलास रहता है उधर, तो 11 बजे आके बनाते हो या सुबह बना के चले जाते हो? खाना बनाती है मम्मी। अच्छा, मम्मी बनाती है ना, तो कह रहे हो तो खुद बराबर बनाते हैं। चलो ठीक है, 11 बजे आके पूरा लंच किया, उसके बाद दूसरा खाना कितने बजे खाया? पहला खाना तो 11 बजे हो गया, तब कितनी रोटी? वही 4। ठीक है, चावल दाल सब्जी हो गया। ठीक है, दूसरा खाना कितने बजे? के बाद इवनिंग में खाते हैं 7 बजे के आसपास। तब कितनी रोटी सब्जी? वही 3 4। हाँ, तो वो उसमें 2 रोटी कम कर दो, और बाकी दिन की चाय वगैरह बंद कर दो, और थोड़ा टहलना शुरू करो। फैटी लीवर खत्म हो जाएगा। चिकनाई जम रही है, क्योंकि चिकनाई ज्यादा है तो इसलिए जम रही है, तो मैडम ने जैसे बताया एक्सरसाइज करोगे तो चिकनाई अपने आप निकल जाएगी। पेट की चिकनाई पेट में के पास सबसे पहले लीवर में ही जमती है। जो खाना खाते हैं उसके बाद जो चिकनाई होती है, तो उसकी चिकनाई कहाँ पे जाएगी? सबसे पास के आर्गन में। तो सबसे पास का आर्गन कौन सा है पेट के? लीवर। हम्म। तो वहां जाके जम गया, वहां जाके चिकनाई जम गई। और जम गई, उसको पिघलाने के लिए क्या है? एक्सरसाइज करो, गर्म रहेगा। एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम कपालभाति वगैरह, तो वो वहीं की उसकी गर्मी से वहां की चिकनाई पिघल जाएगी। वो पिघल जाएगी तो वो आपके खाने में काम आ जाएगी चिकनाई। नहीं तो वहां जमी रहेगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, फिर आपकी भूख कम हो जाएगी और आपकी गैस बनना शुरू हो जाएगी, और आपका पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि वो चिकनाई रोकेगी रास्ता पेट का। ठीक है, तो इसीलिए हम्म। सब चीजों का आपके लिए दवाई थोड़ा जरूरी है, आपके लिए बस केवल एक्सरसाइज प्राणायाम, वही मैडम इतनी देर समझा रही है वही करिए, खाना हल्का खाइए। रात का खाना तो बहुत ही हल्का खाइए, बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाकी विरेचन हो जाए उसके बाद हल्का ही शुरुआत कीजिएगा, एकदम से हैवी ना शुरू करें। विरेचन आपका हो ही गया है, अच्छे खासे वेग आए गए हैं, अब हल्का ही खाना खाइएगा, रात का तो खाना बहुत हल्का खाइएगा। 2 3 दिन परहेज करिएगा, ठीक है? मुनमुन जी बता देंगे आपको। ओके, जी। ठीक है, ओके। वसंत जी, आपके पापा जी हैं वहां पे, तो उनसे बात करवा दीजिए, उनको भी। वो तो सो गए, लेकिन उनका सारा चीज बता ही देते हैं, हम पूछ लिए थे उनसे सब चीज। थोड़ा सवेरे सो जाते हैं, पता नहीं तबीयत ज्यादा ही उनका खराब रहता है, वो सो गए। उठ नहीं पाएंगे? उठने के लिए तो एक बार प्रयास कीजिए, अगर उठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर। पूछते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक ठीक है। और कोई पेशेंट तो देख लीजिए सर, पाठक सर। हाँ, तब तक दूसरा कर लेते हैं, ये अपना पापा जी को उठाने के लिए जा रहे हैं, हाँ, पिताजी वो को। कंचन पाटिल मैडम कल आई थी, डॉक्टर कंचन मैडम।
आपकी बेटी का बाल जो था ना वो बहुत फेमस हो गया है। आपने 1 किलो बाल दिखाया था आपकी बेटी ने। कंचन मैडम आप हैं? डॉक्टर कंचन पाटिल मैडम? खैर नहीं है, आई तो थी, चली गई। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मंदाकिनी मैडम आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है हमसे? या डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। मुनमुन जी कुछ बोलिए। जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर, जो लेंस डैमेज हुआ है आंख में लकड़ी जाने से, तो लेंस चेंज ही करवाना होगा ना सर? मतलब अपना आयुर्वेद हाँ, में तो कुछ आयुर्वेद में लेंस स्ट्रक- बनाने का कोई अभी हमें एट प्रेजेंट कुछ नहीं पता है। मतलब स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हुई है वो तो फिर मतलब चेंज ही करने से होगा ना? बाकी तो हाँ, लेंस आप बदलवा दीजिए, वो तो मिलता है अभी, फैको ऐसे लेंस हाँ हाँ, वो मिलता है। तो वो करवा दीजिए, हो जाएगा। अभी उसका मैंने कैटरेक्ट का सर्जरी किया है। हाँ, वो मतलब लकड़ी के जाने की वजह से वो डैमेज हो गया था, तो बोला कैटरेक्ट कर अभी किए हैं एक। उसके बाद हाँ, आए क्या पिताजी आए आपके? नहीं वो नहीं उठे। ठीक है, उनका नहीं क्या उठे? तकलीफ है वो तो सुन लेते हैं। हाँ उनका जी सर। वही मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा है, और उनको पहले से जो है ना, वो क्या कहते हैं कि बवासीर वाला प्रॉब्लम था। तो उनका तो केस टेकिंग करना पड़ेगा अच्छे से, कल करेंगे। हाँ जी सर। हाँ, उसे मैं मेरे पास आए थे तो मैं उनका सब देखा। जीभ बहुत शांता थी सर। और वो मतलब भूख भी उनको सही से नहीं लगता है, कब्ज की समस्या लंबी समय से है उनको। और ये बोलते हैं, मैंने बोला ब्लीडिंग कैसा होता है, तो बोला मतलब पहले जो है मल के साथ ब्लीडिंग होता था, आज से 4 साल 5 साल पहले। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था कहीं पे, तो उनको ठीक हो गया। अभी 15-20 दिन पहले उनको मतलब मल के साथ नहीं, मतलब उसमें मल भी नहीं आया था, सिर्फ ब्लीडिंग हुआ था, मतलब खून आया था। और उसके बाद फिर बोले उसके बाद आया क्या, तो बोले नहीं, उसके बाद फिर ब्लीडिंग आना बंद हो गया। फिर बोले 4-5 दिन बाद, बोले नहीं उसके बाद मेरा ब्लीडिंग आया ही नहीं, 15 दिन पहले थोड़ा सा आया था। और ये बोल रहे उसके बाद बहुत ज्यादा उनमें वीकनेस आ गई, और उनको भूख नहीं लगता है, इसे कमजोरी बहुत ज्यादा रहता है सर उनको। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहता है उनको। और जीभा बहुत शांता है सर। तो उनमें पहले एक बार केस टेकिंग हो जाए, फिर हम प्लान करेंगे। दीपन पाचन लोमन अशोक ने दवाइयाँ गृहिणी को ठीक जी करेंगे। जी सर। जी सर। तो वो अगर 9 बजे सो जाते हैं तो हम 7 बजे वाले में कर लेंगे, लेकिन मुझे बता दीजिएगा पहले। जी जी या सुबह वाले में कर लेंगे उनका केस टेकिंग। जी। जी। सुबह वाले में तो नहीं होगा, ये कोचिंग पढ़ाते ही चले जाएंगे। या फिर कल अच्छा, इनको बसंत जी अपने पिताजी को बोल कर रखेंगे कि 9 बजे नहीं सोना है। कल बोल देंगे, ठीक हाँ है ना। हाँ, ऐसा करेंगे तो। हम्म। जी सर। तो मुनमुन जी आप क्या वहाँ पे जमीन वमीन ले लिए हैं क्या? वहीं पे क्लिनिक बनाएंगे अभी? नहीं सर, यहाँ पे मैं मेरा दीदी का घर है सर, जीजाजी दीदी का, तो वहीं पे आए हैं। कल हम निकलेंगे सर पटना के वो लिए, ठीक है, लेकिन आप बसंत नगर से। प्रैक्टिस कहाँ करने वाले हैं? भविष्य में क्या सोचे हैं? भविष्य में तो सर वो मतलब 2-3 जगह करना होगा, क्या कि संघ वाले जो है उनका एक रचना है, उनके अनुसार वो बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर में करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैं करूंगा सर। और मैं अपना जो गृह जिला समस्तीपुर है तो वहाँ भी करूंगा। और जीजा जी बोल रहे हैं इनका जो मतलब यहाँ पे जंदाहा में है, तो ये बोले यहाँ भी करेंगे। 3 शहर में तो ऐसा है सर, करना है मुझे। हाँ, करिए करिए, बहुत अच्छा। हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। बिल्कुल और सर आप बिल्कुल। अपने क्लास में सबसे आगे जा रहे हैं, इतना अच्छा मन लगा के कर रहे हैं, तो आपसे तो प्रेरणा मिलेगा कि एक बिहार का बच्चा था और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा और देखिए बिहार में नाम कर दिया। जी नीतीश सर, कुमार के थैंक बाद आपका ही यू। नाम आने वाला है। और आपको पता प्रणाम है रमन प्रणाम। सिंह जो थे छत्तीसगढ़ के हाँ हाँ। मुख्यमंत्री, वो बीएमएस जी सर। आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। और जो जी सर। गोवा के जो है ना प्रमोद सावंत जी, वो बीएमएस जी डॉक्टर है। सर। अभी जो हाँ सर, चीफ उनसे तो मिनिस्टर। मिले भी हैं सर, नागपुर आए थे प्रमोद सावंत जी, तो उनसे तो हाँ, मिले भी हैं, उनसे बात भी की है। और एक बॉम्बे की मेयर थी, उनका नाम डॉक्टर जी शुभा रावल ऐसे कुछ तो था, तो वो भी जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, बीएमएस की थी। जी। हाँ, तो आपका भी ऐसे नंबर है नेतागिरी में, मतलब आप काम करिए।
क्या पता आपको ये करते करते पूरा प्रचलित हो जाए तो आपको ही वोट मिले सब। जी सर जी। जी। आप लोग का मार्गदर्शन रहा सर तो जरूर करेंगे। आप यहाँ पे एक एक वैद्य देखिए, सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। एक भी ऐसा कोई है क्या जो आपको नहीं सपोर्ट करता? सब लोग। नहीं सर, सभी हाँ। लोग करते हैं, सभी मुझे बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं सर। मैं कुछ भी पूछता हूँ, कुछ पटांग चीज भी पूछता हूँ, डाउट होता है तो सभी लोग बहुत अच्छे से बताते हाँ, और आपको लाने वाली कंचन मैडम कहाँ चली गई? पता नहीं। हैं। मैम के पास थोड़ा भी समय की अभाव रहती है शायद, इसलिए नहीं आ पाती है। अच्छा, तो उनकी जैसे एक कंचन पाटिल मैडम से बात करते हैं। कंचन हाँ पाटिल जी मैडम जी जी, सर। हाँ, बोलो सर, नमस्ते। वो आपकी बच्ची का वो बाल था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो इतना बाल कहाँ से आया, सब लोग बोल रहे थे। सर उसके बाल निकल रहे वैसे। अच्छा, तो अभी तो उनका इतनी एग्जाम चल रहा है ना? हाँ, एग्जाम चल रहा है। मैं वही पूछ रही थी सर कि उसको अभी तो द्राक्षासव अश्वगंधा रिष्ट चालू है, तो वो अग्नि कितने दिन तक ऐसा चालू रखना पड़ेगा? अग्नि मतलब जब तक भूख नहीं तेज हो जाती है, अग्नि हम्म, बढ़ना चाहिए। और उसके साथ में उसको रस पाचक भी देना पड़ेगा क्या सर? अभी एग्जाम टाइम में वो क्या कर रही है, मतलब वो दवाई खा पाएंगी कि पढ़ाई कर रही है? नहीं, अभी तो पढ़ाई करी, अभी तो उसको सिर्फ वो जो अश्वगंधा रिष्ट चालू है वो अस्थि हाँ, पाचक वो खा रही है, वो अस्थि पाचक अस्थि मज्जा पाचक और इतना भी वो रहने दीजिए, एग्जाम में कुछ तकलीफ ना हो जाए। एग्जाम के बाद हम करेंगे फिर इसमें। उसके बाल ऐसे एकदम ऐसे पूरे ऐसे इतने घने बाल थे उसके, लंबे बाल थे एकदम, एकदम बहुत लंबे बाल थे, और एकदम ऐसे उसने दिखाए ना ऐसे वैसे हो गए उसके बाल, और हाथ डालो तो पूरे के पूरे निकल रहे ऐसे। जब मैं एमडी कर रहा था ना, तो हमारे एक जूनियर थी, पीएमएस कर रही थी, हम्म हम्म सेकंड ईयर की थी। उसको अच्छा। चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे। तो वो हम्म। मिस इंडिया का वो दुबई में कुछ प्रोग्राम होने वाला था, कंपटीशन। हम्म तो उसको ना हम्म पिंपल्स आ गए और वो टेंशन में थी, और उसके फाइनल एग्जाम थे। उसने किसी हम्म, वैद्य के पास जाके हर 2 दिन में जलौका लगाया, और हाँ। इतना एचपी कम हो गया, इतना कम हो गया कि आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। अरे बाप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एग्जाम टाइम में वो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। हाँ हाँ तो सर वो लेकिन वो इतना मुझे भी बहुत उसके बाल देख के ना, मुझे इतना मतलब इतना ऐसा रोना आता, मुझे रोना आता उसके बाल देख के। आपका बात सही है, लेकिन अभी कुछ कोई कुछ बता सकते हैं तो बताइए। अरविंद सर, आपने केस टेकिंग में देखा था इनका केस? आपको याद है? मुझे तो ध्यान में नहीं है। शशि मैडम, आपको याद है इनकी बच्ची शशि का मैडम केस? नहीं थे, शशि मैम नहीं थी उस दिन। तो किसने केस टेकिंग किया था? वो शायद वीना मैडम। अनुरी। हाँ हाँ। वीना मैडम ने किया था। वीना मैडम, आपको याद है? आपने शायद मराठी में बच्चे से बात किया था। और उसको पीरियड्स का मतलब आपने देखा सर उसके रिपोर्ट्स वगैरह, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बढ़ा हुआ है प्रॉपर, मैंने हाँ, सब तो पूरा इसलिए पीडीएफ पूरा डाला था। सिस्टमेटिकली प्रोटोकॉल बनाना चाहिए ना। ऐसे अभी आप वट जटादी तेल है, नीली भृंग्यादी तेल है, ये सब का दे दीजिए लगाने को। लेकिन नस से वगैरह अभी एग्जाम टाइम में नस से करेगी, पढ़ेगी कब? इसलिए थोड़ा हाँ अभी वो तेल भी लगाई तो और बाल झड़ेंगे, क्योंकि वो कमजोर बाल गिरने लगेंगे तो और टेंशन आएगा। इसलिए मैं थोड़ा हम्म। ये स्ट्रेस ना ले, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्जाम अभी हो ही जाएगा ना, 5-6 दिन में खत्म। 22 तारीख 21 तारीख को। उसके बाद करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नस से वगैरह हाँ फिर। तो और फिर वो तो जलगांव आने वाली है फिर 24 तारीख को, तो हाँ 21 को आपके यहाँ पे आ जाएगी, फिर हाँ, चौबीस कैसे तारीख भी, को। हम्म? कैसे भी, लेकिन एग्जाम पीरियड में नहीं छेड़ना चाहिए केस, मतलब हाँ कोई भी नहीं, दवाई एग्जाम पीरियड में नहीं तो क्या क्या- हाँ एग्जाम में तो उसका पढ़ाई कर रही, और पेपर का टेंशन अलग रहता है, तो पेपर में जाएगी। हाँ, तो एग्जाम अभी हो जाने दीजिए। लेकिन सर वो मैं ऐसा मेरे एक डाउट के लिए पूछ रही कि रस पाचक और रक्त पाचक देना पड़ेगा क्या उसको? हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि रस धातु अच्छा होगा तो बालों पे अच्छा उसका पोषण शुरू होता है। और डिम्पल वो पर्सन पे और वो पीसीओडी वगैरह, मतलब वो जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है वो भी सब एक ही बार में कैसे? टेस्टोस्टेरोन भी कम करना है, रस पाचक भी देना है, रक्त पाचक सब। आप रस पाचक रक्त पाचक से शुरू करिए, लेकिन अभी बर्डन मत करिए दवाइयों का, ट्रीटमेंट का। ये होने हाँ के नहीं, बाद करिए, एग्जाम होने के बाद हाँ हाँ नहीं अच्छे से एग्जाम। होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरे बाल चले जाएंगे, पूरा टकले हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ थोड़ा तो ऐसा तो दिख रहा है सर, उसमें तो पूरे ऐसे ऐसे पैचेस पैचेस दिख रहे हैं ना सर, पूरे ऐसे हो जाएगा। अभी 22 तारीख तक धैर्य और विश्वास।
और है सर उसको वो अशोक घन वगैरह, अशोक अरिष्ट वगैरह भी देना पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसे मैं 1.5 लाख दवाइयाँ बता सकता हूँ। आप मंजिष्ठा दे सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। मैं ऐसे बहुत सारा दवाई, शतावरी दे सकती है, फिर उसके बाद हाँ। में कुबेराक्षवटी दे सकती है, लता हम्म, करंज दे सकती है, चंद्रप्रभा दे सकती है, आरोग्यवर्धिनी दे सकती है। अगर मैं बहुत सारा कन्यानुवादिवटी दे सकती है, पुष्पधनवा, फलघृत, काश्मीरियादि घृत, ताप्यादि हम्म, लो, नवायस लो, मैं बहुत सारा हम्म, बता सकता हूँ। लेकिन अभी उनका केस टेकिंग अच्छे से करके और हाँ, प्रॉपरली करके ज्यादा चलेगा। हम्म। एग्जाम होने दीजिए तब करेंगे। हाँ, उसको और नस से कैसा लेना है सर बता देना। तो मतलब वो तो वैसे डालती है, उसको आदत है, थोड़े 2-2 बूंद वो अणु तेल के डालती है नस से हमेशा। हाँ, मेरे ट्रीटमेंट से पूरा बाल अच्छे आ जाएंगे उनके। अच्छा होगा सर। हाँ, और आप ये बताइए कि आप क्या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हैं? सर मैं तो अभी एनआरएचएम में है ना, गवर्नमेंट का एनआरएचएम जो रहता है ना, हाँ, उसमें काम करती हूँ अभी तो। अच्छा, तो उसमें वो क्या काम आरबीएस क्या के रहता है आपको? आर काम क्या रहता आरबी आरबीएस के मालूम है सर आपको? आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, वहाँ पे जो 0 to 18 ईयर्स का एज ग्रुप है ना, तो है? हाँ, उनका मतलब जो 0 to 6 ईयर्स के जो बालक रहते हैं, तो वो कुपोषित वगैरह रहते हैं, सैम में आते, मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट माल न्यूट्रिशन जो बालक रहते हैं ना, तो उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनको रेफर करना पड़ता है। और जो 0 to 6 to 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, तो उनको कुछ सर्जरी वगैरह, अपेंडिसाइटिस, कुछ हार्ट सर्जरी वगैरह, तो उसका सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके उनको रेफर करना पड़ता है, और उनका अच्छा, सब सर्जरी वगैरह करवाना पड़ता है। तो वहां पे किस तरह के बच्चे आते हैं, क्या उनको रहता है? और सब स्कूल में और आंगनवाड़ी में जाके कर देखना पड़ता है। अच्छा, तो हर एक गांव में, अभी जो मैं इधर से जलगांव से जाती, मैं धरणगांव तालुका में काम करती मैं, तो इधर से वो 1-1.5 घंटा जाने को लगता है मुझे। तो जब आपका लेक्चर चालू रहते 7:30 बजे मैं निकलती हूँ घर से, तो 7:30 बजे निकलती तो 9 बजे तक वहां पहुंच जाती, तो फिर वहां से और जो गांव रहती वहां से, तो गांव में जाना पड़ता, अलग अलग खेड़ों पे, आंगनवाड़ी में, स्कूल में, वहां पे जाना, फिर बच्चे सब चेक करना, देखना कोई माल न्यूट्रिशन, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप वगैरह, ऐसा जो बर्थ डिफेक्ट है, ऐसा हार्ट डिसीज है, वो देखना पड़ता। अच्छा, और उनको सिर्फ आगे रेफर करना, अपन ने नहीं ट्रीटमेंट करना पड़ता, उनको आगे रेफर करना पड़ता, और उनका सिर्फ फॉलोअप मतलब लेना पड़ता। और वो अच्छा, क्या है सर, प्रैक्टिकल इसके बजाय ना ज्यादा कारकुनी काम ज्यादा है, क्लरिकल वर्क ज्यादा है, अच्छा, रिपोर्टिंग वगैरह ज्यादा रहता है। अच्छा, ठीक है ना? आप खुश है ना जो भी काम कर रही हैं? हाँ, अभी तो क्या करना पड़ता है, अभी तो ठीक है, मेरा तो उस पे ही चल रहा है ना सर, सब घर का। हाँ, 20 इतना ज्यादा सैलरी वगैरह नहीं है, 20-22 हजार रुपए देते हैं, लेकिन उसमें सब फिर करना पड़ता है, तो हो जाता है सर मेरा। और हाँ, अभी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर, अभी बोर्ड वगैरह बनवाया है मैंने, अभी हाँ, बोर्ड वगैरह बनवाया, बोर्ड लगा दिया अभी गुरुवार को, अभी चालू करने वाली हूँ, लेकिन क्या मालूम अब कब कब पेशेंट मिलते, कैसे मिलते। हाँ, होगा होगा, पॉजिटिव होगा। और सर स्टार्टिंग में कैसा शुरू करना, मतलब ऐसे अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा प्रिस्क्राइब करना, कि मेडिसिन भर भर लेना थोड़े बहुत, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, हाँ, मतलब ऐसे क्लिनिक डाल के सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देना क्या, कि मेडिसिन वगैरह भर पेशेंट भर कैसा है वहां पे? पेशेंट कैसे हैं, कौन से आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, अमीर आ रहे हैं? सर मेरे पास तो एक भी नहीं आया अभी तक पेशेंट की आने लिस्ट। दीजिए, धीरे धीरे आएंगे ना सब। धन्वंतरी भगवान की कृपा होगी तो आएंगे, फिर आप केस टेकिंग करिए, फिर धीरे धीरे हम्म, देखिए। देखिए यहाँ पे मुनमुन जी तो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और इतना बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। शशि हाँ, मैडम देखिए केस टेकिंग करती हैं, वीना मैडम प्रैक्टिस है, अरविंद सर कितना। हाँ, मेरे तो 2002 का पास आउट है मेरा। 2005 में? अच्छा, 2002 का। दो का? तो कौन से हम्म, कॉलेज से? नाला सुपारा। अच्छा, आपकी कौन सी बैच है सर? मैं भी आपके ही बैच का हूँ। मैं हाँ, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज से हुआ था। अच्छा, पूना में अष्टांग में, आप मैं नाला सुपारा से हूँ, 2002 में पास आउट हूँ।
अच्छा, मेरा भी उसी टाइम हुआ था। हाँ क्या? हाँ, ठीक लेकिन है। हाँ, मैंने कुछ मुझे किया ही ये नहीं। बात का खुशी है कि आप कुछ ना कुछ तो करते रही। नहीं, हाँ। वहां नाला सुपारा के कोई कॉलेज के प्रोफेसर का नाम बता सकती हैं? आपको याद है? वो हाँ, है ना, वो गढ़वे सर थे शल्य के लिए, काय चिकित्सा के लिए वो मेहता मैडम थी। अच्छा, ठीक है। हम्म। अच्छा कॉलेज है वो, पुराना, मुंबई का है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी हाँ। हम यहाँ डॉक्टर हरिहर सर से बात करते हैं। सोमनाथ गुजरात से डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हैं। मुनमुन जी, आपने इनको च्यवनप्राश दिया क्या गिफ्ट? मुनमुन जी, हरिहर सर आपने खाया इनको, उनका च्यवनप्राश? हाँ सर, हरियर सर को भेजा सर, हरियर सर को भेजा सर, तो मिला? और सर रजनीश सर एक को भी हफ्ते भेजा से खा है। रहा। क्या सर, अभी सर खा रहे हैं? हाँ अभी खा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, एक हफ्ते दिखाइए से दिखाइए आया कैसे। तब से। अभी सुबह दिखाइए। में एक चम्मच ले ली। अच्छा, तो कैसा लगता है उनका बनाया हुआ च्यवनप्राश? दिन भर स्फूर्ति रहते हैं, भूख भूख अच्छी तरह लगती है, नींद भी अच्छी आ जाती है। अच्छा, तो आपने और कितना मंगवाया था मुनमुन जी से? मैंने 1 किलो मंगवाया था सर, उनके साथ वो अपने वाला सप्तामृत लो हाँ। और पंचामृत लो अच्छा। और एक गोली सी मकर ध्वज की, बस इतना लेता हूँ सुबह। अच्छा, तो सुबह में एक बार। उससे क्या फायदा क्या हुआ आपको, ये च्यवनप्राश खाने से क्या फायदा हुआ? और कोई तो सर कोई तकलीफ नहीं लगती है, लेकिन भूख भूख भी अच्छी लगती है। आंखों में जितना हम चाहते हैं इतना अभी कुछ ठीक नहीं एक है बार सर पूरा। वीडियो वीडियो दिखाएंगे क्या? वीडियो आपका देखना है कि आपको कैसा, अभी हमें देखना है आपका ओज बढ़ा क्या। ये हमारे हरिहर सर हैं। इनका एज कितना है सर आपका? 78? हाँ 78 हो गया सर। 78 ईयर्स के हैं। तो ये देखिए कितने स्मार्ट हैं। आप देखिए हरिहर सर, अपना वीडियो ऑन करिए। ये जी च्यवनप्राश सर। खा खा के सप्तामृत लौ और क्या खाते हैं, पंचामृत लौ बुकुल, ये खाते हैं। तो इनको पार्किंसन प्रॉब्लम था, इनके हाथ कांपते थे, वो सब ठीक हो गया, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। वहाँ पे डोपामाइन के सप्लीमेंट देते हैं, लेवोडोपा, मेथिल डोपा। तो अभी ये हरिहर सर ठीक हो गए। सर वीडियो ऑन कर सर सकते हैं कि? वीडियो यहाँ से सर खुल नहीं सकता है, वहां से बंद किया होगा। अभी देखिए, अभी देखिए, मैं भेज रहा हूँ वीडियो ऑन करने का। हाँ, वेरी गुड। अभी देखिए, आप लोगों ने हरिहर सर को पहले देखा होगा, इन्होंने टिक तक शीर बत्ती भी लिया। 76 ईयर्स के हैं और सर का मेमोरी भी बहुत अच्छा है। हाँ सर, बताइए, आपका हाथ कांपता है क्या सर? जब पहले आप लिखते थे पेन से, तो आप अब कुछ लिख नहीं पाते थे, साइन नहीं कर पाते थे, तो अभी उसमें इम्प्रूवमेंट है? हाँ सर, इसमें तो फायदा है, हाथ में तो ऐसे ही रख सकते हैं। पहले इनको न कंपो बात होता था, हाथ कांपते थे, हेलो। पूरा शिवरिंग होता था। कोई कोई हेलो। कोई फिलोसफर जी कोई है, कोई बात करना चाहते हैं? हाँ जी, बताइए सर। वीडियो ऑन करेंगे क्या? कोई तो है। हेलो। हाँ सर, बताइए सर। जी हाँ, ये कोई हेलो। बात कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए सर। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, बताइए बताइए। मुझे आपकी मैंने पहली बार स्ट्रीम ज्वाइन की है मैंने। जी, 1 मिनट में लाइट ऑन कर लूँ? लाइट ऑन करिए, आपके फेस पे लाइट आना चाहिए। और डॉक्टर हरिहर सर 78 ईयर्स के हैं। तो इनको ना पार्किंसन डिजीज था, जिसका इलाज नहीं है, इन्होंने आयुर्वेद से नहीं सर, देखिए पूरा। मैं दिख रहा हूँ ना आपको? हाँ, दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। और वो अपने जो सर थे वो कहाँ हैं? वो सर हैं। अच्छा, आपको दिखाऊं कि उनको दिखाऊं? हाँ, मुझे उन सर से बात करनी थी। अच्छा ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए। हरिहर सर, आपको ये करता हूँ मैं। हाँ सर, बोलिए नमस्ते सर। सर। जी सर, नमस्कार। चरण स्पर्श। और प्रणाम आपको भी, बोलिए। सर, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये स्ट्रीम ज्वाइन की है, और मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब कि आप जैसे महान व्यक्ति जो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं,
हम तो आपके शिष्य है ना, मतलब हम तो छोटे व्यक्ति हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं हमेशा। और आप इतना अच्छा कह रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर अरविंद पाठक जी के लिए, जो आपने कहा कि आपको फायदा हुआ, आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने कभी भी ये स्ट्रीम ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए हमने ज्वाइन किया आपकी स्ट्रीम। हाँ, तो हरिहर सर आपको पहले क्या तकलीफ था, अभी क्या है, वो थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस। नहीं, पहले ये हरिहर साहब को ये बोलिए कि आशीर्वाद दें पहले। वो पूरे, हम पूरे आयुर्वेद वालों को आशीर्वाद देते हैं, वो सबको आशीर्वाद देते हम हैं। तो ऐसे आशीर्वाद देने लायक थोड़ा व्यक्ति है सर, हमारे सर आपको नहीं सर, आशीर्वाद देंगे। हमको सर देखिए, सब आप बड़े हैं और हमारे से सम्मानीय हैं, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप आशीर्वाद दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस आशीर्वाद है, भगवान धन्वंतरी आपको अच्छी तरह रखे। और आप कभी भी जाएंगे ना सर, आप सोमनाथ का मंदिर के पास जाएंगे तो इनका घर है, और इनके जो पूर्वज थे ना, वो सब साधु लोग थे, वहां पे पूजा करते थे सोमनाथ में। तो ये सोमनाथ मंदिर आप जाएंगे, पहला जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पे इनका घर है, तो आप जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इनके घर पे। और गिर का सर फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क। सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आप ठीक हुए? हाँ ये बताइए सर, हरिहर सर अपना सब बताइए, पहले क्या था क्या नहीं था बताइए। कैसे ठीक हुए आप? सर मैंने पहले तिक्तक्षीर बस्ती और सिरबला तेल की मात्रा बस्ती, ये 6 महीना लिया था। नहीं, आपको तकलीफ क्या था वो पहले बताइए, सिम्टम क्या था। स्टिम भाई ये राइट हैंड मेरा उसमें कंपन आ रहा था, राइट हैंड। अच्छा, और और दिखाई। आंख में तो ARMD था। हाँ, तो और मुझे किसी का चेहरा मोहरा नहीं पहचान सकता अगर दूर हो तो। अच्छा, आंखों की रोशनी कम हो रही थी इनकी। जी, जी सर। आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी ना, आप चेहरा मतलब हाँ किसी जी। को देख रहे थे लेकिन क्लैरिटी नहीं थी आंखों की। हाँ, नहीं नहीं, और अभी भी क्लियरिटी चेहरे का तो नहीं पहचान सकता है, लेकिन वो बढ़ता था, वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वही वही जैसा है वैसा ही है अभी। कान में फायदा भी नहीं है। प्रॉब्लम था, कान में जो सुनाई नहीं दे रहा था आपको, एक कान से। नहीं, कान में तो अच्छा है सर। कान में तो मैंने 2 महीना तक सिरबला तेल का जो नस्य किया था ने, इससे कान में तो पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। इससे कान नाक, इसमें थोड़ा आंख में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है फायदा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगता, कोई बढ़ता नहीं है ज्यादा फायदा। ठीक है, होगा होगा। और आप ये बताइए, आपका दिनचर्या थोड़ा बताइए ना सर। आप 78 ईयर्स के हैं, तो आप सुबह से शाम क्या करते हैं वो थोड़ा बताइए, दिनचर्या। सर सुबह में 5:30 मैं उठ जाता हूँ। हम्म। और उठ के बस मेरे को कोई चीज लेनी नहीं पड़ती है, वैसे ही लेटरिन जाना पड़ता है, तो एक बार जाता हूँ सुबह में लेटरिन। और फिर नाश्ता पानी तो कुछ नहीं करता हूँ, 12 बजे खाना खाता हूँ, बीच में तो कोई चीज नहीं लेता हूँ सर। बस यही कभी कभी ये दवाई खाता हूँ तो उनके 1 कप दूध के साथ ले लेता हूँ, या च्यवनप्राश है या तो सप्तामृत लो है, मकरध्वज है, सिद्ध मकरध्वज, तो वो मैं दूध के साथ एक ही बार लेता हूँ सुबह में। थोड़ा सा हाँ दूध लेता हूँ, ज्यादा नहीं, 50 ml जितना लेता हूँ सर। हाँ। दोपहर को तो मैंने सब्जी रोटी, या तो गेहूं की रोटी हो के बाजरे की हो, उनके साथ छाछ लेता हूँ। हाँ और शाम को भी वही मेरा खाना होता है। और बस 2 बार खाना, और 10 बजे शाम को सो जाता हूँ सर। अपना हाँ सेशन पूरा होता है, उससे मेरे को नींद आ जाती है। हाँ। वही प्रवृत्ति रोजाना है सर, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ। पहले मैं थोड़ा योग करता था, एक्सरसाइज करता था, लेकिन 1 साल से मेरे को लगा से इससे कुछ फायदा नहीं है। 15 साल किया, लेकिन 1 साल से छोड़ दिया है सर। क्यों छोड़ अच्छा दिया वो तो नहीं सर। अच्छा। और सर आप लोग को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि सर ने 5,000 डिलीवरी कराया है गांव में। 5,000 पूरा, मतलब इतना मेहनत किया है इन्होंने पूरे गांव में। हाँ सर, बहुत बढ़िया। डिलीवरी तो ज्यादा किया, 5-6 हजार किया। हाँ।
तो सर ने बहुत मेहनत किया लाइफ में, और सर के 3 बेटे डॉक्टर हैं, है ना। 3 बेटे डॉक्टर है और एक बेटा तो एमबीबीएस कर रहा है अभी, पोता। हाँ, लड़के का लड़का है सब। हाँ, वाह तो सर ने बढ़िया। कितना मेहनत किया, बच्चों को भी पढ़ाया, समाज का भी सेवा किया। आंख में सर मैंने अभी पिछले हफ्ते बताया था आंखों के डॉक्टर को, तो हाँ उसने तो यही बोला मेरे को कि इसमें तो वैसा है वैसा ही है और कुछ नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट साइड की आंखों में भी थोड़ी शुरुआत हो गई है, ऐसा बोला अच्छा, उसने। तो सर आप 100 तो साल तो आराम से जिएंगे, सेंचुरी मारना है आपको। क्या मालूम सर, और तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बस ये आंखों के सिवाय और नहीं। हाथ में है कंपन, पर वो भी जब से दवाई चालू है कभी से बढ़ा तो नहीं है, थोड़ा सा भी कम है, बढ़ता नहीं है। हाँ, असली तो में क्या होता है 15-20 साल हो गया। डॉक्टर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आपने इतना पेशेंट देखे हैं, तो आपने अपने पे ध्यान नहीं दिया, रात्रि जागरण वगैरह बहुत हुआ, इसलिए बात बढ़ गया था, इसलिए फिर वो हो रहा था, तो अभी हाँ, धीरे धीरे। पहले तो रात्रि जागरण किया होगा सर, ये सही बात है। हाँ, तो आपने समाज के लिए बहुत डिवोट किया ना, तो अभी आपने इतने सारे डिलीवरी कराया, इतने सारा वो किया, तो आपने अभी, आपको स्नेह पान और रसायन ये सब खाना चाहिए, च्यवनप्राश वगैरह खाना चाहिए सर, और अच्छा हो जाएगा। पिछले साल से तो अभी अच्छे हैं ना सर। सर कितने सालों से मेरे को ये ठंड के मौसम में हाँ मैं सरसों का तेल का ही मालिश करके हाँ। अभ्यंग करके ही नहाता हूँ। 4 अच्छा। महीना तक पूरा अभ्यंग कर लेता हूँ सर। हाँ, और सर आप नॉनवेज वगैरह कभी नहीं खाते ना, नॉनवेज और नहीं वेज। सर, वो तो कभी खाया नहीं है सर, अच्छा। खाया है मैं। कभी भी नहीं खाया है, तो ड्रिंक भी कभी नहीं किया है। पहले एक आदत थी स्मोकिंग हाँ, की, वो स्मोकिंग की। 7-8 साल मैंने किया था। अच्छा, सर मैं आपसे सात एक आठ और साल बात जानना चाहता हूँ कि मैं गुजरात आया था, तो आप जब आए थे गुजरात में, तो एक बाबा मिले थे ना, गोविंद बाबा, उनका एज क्या बताया था उन्होंने गुजराती में आपको? कॉलेज में पंचकर्म करने वाले थे ना, जो तेल का बोतल दिए थे, मालिश का तेल दिए थे आपको, श्यामल भाई के साथ आप आए थे तो। हाँ हाँ, वो हाँ वो वो बार सरनेम थी उनकी, वो तेल बनाते थे दर्द हाँ के हाँ। लिए, 2 बोतल दिया। उनका एज क्या बताए थे आपको, याद है? हाँ हाँ, वो तो सर मेरे ख्याल से 90 साल के हो गए थे, ऐसा हुआ। 90 साल के थे, और उनको कोई बीमारी नहीं है, और ना अभी वो नहीं, बोलते हैं कोई कि मुझे बीमारी कोई जॉब ही नहीं देता है, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तो अभी मैं क्या करूं? और उन्होंने कोई दवाई नहीं खाया, और वो केवल आयुर्वेदिक सब अभ्यंग वगैरह करते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, 90 साल के, और इतने यंग है। नहीं। हाँ, आपसे भी बड़े थे वो। तो गुजरात के लोग ज्यादा जीते हैं, जी जी मुझे ऐसे लगता है। मोदी जी भी देखिए आपकी उम्र के, कितने स्मार्ट है, कितने, क्योंकि खाना अच्छा है ना, क्वालिटी का खाना खाते हैं। हम्म। और सर एक नशिया से ये वो राइट साइड में फ्रोजन शोल्डर था, वो सही हो गया बिल्कुल मेरे को। एक बार हाथ उठा के दिखाइए, फ्रोजन शोल्डर है क्या? हाथ उठाइए। ये तो पूरा उठता है सर, अच्छा, अभी अभी नहीं है प्रॉब्लम लेकिन फ्रोजन शोल्डर इसमें का? कंपन है। अच्छा, कंपन का है, अभी तो नहीं है, पहले था, कांपता था आपका। पहले तो मुझे याद है आप साइन भी नहीं कर पाते थे, इतना पार्किंसन डिजीज था वो। हाँ, अब अभी तो। अभी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छी हाँ, तरह लिख सकता हूँ, इतना फायदा है। तो जो डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे थे उसको आप रिकवर कर रहे हैं ना, रीजनरेट हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। जी। बीच में ये सर बस्ती छोड़ दी क्यों मालूम नहीं, लेकिन इससे भी मेरे को फायदा तो ज्यादा है। 6 महीने लिया था कंटिन्यू सर, बीच में एक भी दिन नहीं हुआ, सर आपके सौराष्ट्र टिकते में सिर सब बस। अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन लोग वो जो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, जर्दा खाते हैं ना, वो तंबाकू मुंह में भर के, उसके वजह से सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस सबको हो रहा है। मुंह का जो अंदर का म्यूकोजल लेयर है ना, सब ड्राई हो रहा है, उंगली भी नहीं जाता है इतना। जी सर। तो वो क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं वो, तंबाकू सुपारी वगैरह क्या खाते हैं? हाँ, वो वो मसाला यहाँ बना के तो खाते हैं। तम्बाकू मावा बोलते हैं उसको, हाँ, सुपारी मावा। होता है, तम्बाकू होती है, और उसमें हाँ चूना होता है। हाँ, वो खाने से सबका ना अंदर मुंह भी नहीं खुल पाता,
पूरा ओरल कैंसर हो रहा है। जी सर। ठीक है सर, तो अभी 10 बज गए, हम सब सो जाते हैं। रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना है चरक संहिता। आप सभी लोग यही लिंक से सुबह ज्वाइन हो जाया करिए। सुबह 7 बजे चरक संहिता हम लोग संस्कृत सर, पढ़ते हैं। सर सर बोलिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो श्यामलदास जी 2 दिन से नींद ज्यादा करते हैं और बुखार बुखार तो नहीं है, लेकिन उनको दर्द ज्यादा रहता है, ऐसे बोलते हैं 2 दिन से। आज जुड़ नहीं सके, या तो कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे। आप मेरे बुखार से तो कल नहीं है फोन 20 पे दिन बात से। करा दीजिए सर, फोन पे बात कराइए, फिर मैं बताऊंगा क्या कारण है, क्या करना चाहिए। जी जी सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारे हरिहर सर देखिए कितना स्मार्ट है, यंग है, बहुत मजा आ गया। ठीक है, थैंक यू, जी प्रणाम, सर, गुड नाइट। नमस्कार। सभी को नमस्कार, प्रणाम सर।